पश्चिम एशिया या यूं कहूं मध्य पूर्व में एक बार फिर भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और इस बार चर्चा का केंद्र बना है दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसे लेकर ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ हुए एक समझौते के तहत यह रणनीतिक समुद्री रास्ता अगले 30 दिनों में दोबारा खोला जाएगा। हालांकि ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि इस प्रक्रिया में किसी भी बाहरी देश या ताकत का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बगदाद में इराकी विदेश मंत्री के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन पूरी तरह ईरान के नियंत्रण में रहेगा और यही व्यवस्था अगले 30 दिनों तक लागू रहेगी। उनके अनुसार यह कदम ईरान और अमेरिका के बीच हुए एक समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत क्षेत्र में शांति और सामान्य व्यापारिक गतिविधियों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अराक्ची ने यह भी स्पष्ट किया कि इस जलमार्ग पर किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न केवल समझौते का उल्लंघन होगा, बल्कि इससे क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने पहले ही स्थिति को संवेदनशील बना दिया है और इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतने की जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है और इसी वजह से एक क्षेत्र में किसी भी तरह की हलचल का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर पड़ता है। हाल के महीनों में इस इलाके में तनाव और सैन्य गतिविधियों के कारण वैश्विक व्यापार पहले ही प्रभावित हो चुका है और रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में एक प्रारंभिक समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य संघर्ष को कम करना और समुद्री मार्गों को फिर से सामान्य बनाना है। इसी समझौते के तहत 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कही गई है, जबकि आगे 60 दिनों तक व्यापक बातचीत का प्रावधान बताया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ विशेषज्ञ इसे तनाव कम करने की दिशा में सकारात्मक कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि जब तक क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी तब तक स्थिति स्थिर नहीं कहा जा सकता। और इसी बीच ईरान ने यह भी दोहराया कि वो अपनी संप्रभुता और समुद्री नियंत्रण के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी भी बाहरी शक्ति ने हस्तक्षेप किया तो यह पूरा समझौता प्रभावित हो सकता है और स्थिति फिर बिगड़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर अब अगले 30 दिनों पर टिकी हुई है, जब यह तय होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वास्तव में पूरी तरह से सामान्य संचालन की ओर लौटता है या नहीं, क्योंकि यह केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मामला है। फिलहाल स्थिति यही है कि ईरान शर्तों के साथ रास्ता खोलने की बात कर रहा है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देश इस पूरे घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अब आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि यह समझौता स्थिरता की ओर जाता है या फिर एक तनाव की शुरुआत बनता है।